जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के हम क्लास में ऑपरेशन अजय के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि भारत और इजराइल के संबंध काफी अच्छे हैं और इजराइल अभी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को ही हमास और गाजा के बीच में युद्ध छिड़ गया है और इजराइल में जितने भी भारतीय फंसे हैं उनको निकालने की जिम्मेदारी अब भारत की है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा ये कहा गया है कि भारत में जितने 18,000 से अधिक भारतीय वहां पर हैं उनको सेफली रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और इसके लिए हमने पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए हैं। इनके द्वारा एक ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि लॉन्चिंग ऑपरेशन अजय टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इजराइल ऑफ आवर सिटीजन हु विश टू रिटर्न। जो रिटर्न करना चाहते हैं वो जरूर आ सकते हैं। स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स एंड अदर अरेंजमेंट बीइंग पुट इन प्लेस, फुली कमिटेड टू द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ आवर नेशनल अब्रॉड। हमने देखा है पिछले कुछ विगत सालों में भारत इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज करता है। अगर किसी भी विश्व में युद्ध की या फिर अशांति की चुनौती आपकी उत्पन्न हो जाती है। इजराइल ने एक इमरजेंसी गवर्नमेंट फॉर्म किया है जहां पर उनका पक्ष विपक्ष दोनों ही शामिल है और वो हमास, आतंकवाद और ऐसे देश जो कि इनको कमजोर करने में लगे हैं उनके खिलाफ जो है अपने सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी इजराइल को पूरा समर्थन दे दिया गया है और भारत भी इजराइल के साथ इस दुख की घड़ी में और इस संघर्ष की स्थिति में है। अगर हम जाने कि ऑपरेशन अजय है क्या और ये किस प्रकार से आपका संचालित होगा, अगर आपके भी ऐसे कोई लोग, रिश्तेदार, दोस्त वहां पर फंसे हैं तो आप भी इस इंफॉर्मेशन के जरिए उनको सेफली रेस्क्यू कर सकते हैं। तो देखिए, ऑपरेशन अजय एक टेक्निकल इवैक्यूएशन ऑपरेशन नहीं है, ये एक रिपेट्रिएट सिटीजन्स ऑपरेशन है, यानी कि हम उनको वहां से निकालेंगे और स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स आपके बुला दिए गए हैं। इंडियन नेवी की शिप्स भी आपके डिप्लॉयड किए गए हैं कि अगर मेडिटेरियन सी से अगर हमको वहां से निकालना हो, रेड सी से उनको डेड सी से निकालना हो तो हम आसानी से उनको इवैक्यूएट कर पाएंगे। इंडियन इजराइल जो कि आपके इजराइल से आना चाहते हैं वो जरूर आ सकते हैं और इनकी जो तादाद है वो 18,000 के करीब है। द फर्स्ट फ्लाइट इज ऑन थर्सडे एज द एम्बेसी इन तेल अवीव emailed the first batch of registered Indian in the Israel। और पूरा मैसेजिंग की जा चुकी है। 24 आवर का कंट्रोल रूम नई दिल्ली में बनाया गया जो कि इसके पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा है, ऑपरेशन अजय को। टोल फ्री नंबर मैं आपको बता देना चाहूँ 1800118797 है और इसके अलावा यहाँ पर आपके 4 नंबर्स और दिए गए हैं। ईमेल आईडी भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रोवाइड की है जिसका नाम है situation@mea.gov.in। तो इस आप पोर्टल पे जाकर, इन कॉलिंग नंबर पे जाकर आप अपने लोगों की जानकारी ले सकते हैं। इंडियन एम्बेसी 24 आवर इमरजेंसी पर लगी हुई है जिनके नंबर्स यहीं पे हैं। और अगर हम तेल अवीव की बात करें तो उनकी ईमेल आईडी cons1.telaviv@mea.gov.in के नाम से है। वहीं पर इंजर्ड भारतीय की बात करें तो इजरायली काउंसिल जनरल जो कि मुंबई कोबीबी शोशनी है उनके द्वारा कहा गया है कि ही हैड नो इंफॉर्मेशन ऑफ एनी इंडियन इंजर्ड और किल्ड इन दी ऑनगोइंग फ्लाइट। अभी आपने देखा था कि भारत की एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, एक्टर नुसरत बारूचा, वो भी इजराइल में फंसी हुई थी और फिर वो सेफली जो है भारत आ गई हैं और उन्हें बताया कि किस प्रकार से वहां का माहौल चल रहा है। वहीं पर कुछ फंसे भारतीयों की बात बताऊं, around 27 people from the Meghalaya including राज्य सभा मेंबर वाइनवरोजॉय, खारलुखी और बेनथलम, ये सभी आपके फंसे हुए हैं, बेनथलम में फंसे हैं। और MEA जो हमारा है वो इजिप्ट के साथ भी चर्चा कर रहा है कि अगर इनको किसी भी रास्ते से निकाला जा सके तो उसमें आप हमारा सहयोग दीजिए। हॉस्टेज कंडीशन की बात करें तो अराउंड 150 हॉस्टेज अभी भी इजराइल के हमास के चंगुल में फंसे हुए हैं। 14 थाईलैंड के वहां के नागरिक हैं, 2 मैक्सिकन के हैं और अननोन नंबर अमेरिकन और जर्मन से। अमेरिका के सील कमांडो भी, नेवी सील कमांडो भी अब इस ऑपरेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इजराइल के, और वो हमास से अपने
जो उनके सिटीजन्स हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए जा चुके हैं। तो ये मल्टी फ्रंट वॉर बनता जा रहा है, क्योंकि कल ही यानी कि आपका ट्यूसडे को ही लेबनान के तरफ से हिजबुल्लाह जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने इजराइल के ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर किया था। इजराइल भी उसका जवाब दे रहा है और शेलिंग्स हो रही हैं। आयरन डोम सिस्टम भी उसमें शामिल है और भारत भी इस युद्ध के बीच में ऑपरेशन अजय के साथ अपने भारतीयों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन 2015 से अभी तक देखें तो ऑपरेशन मैत्री जिसको हमने नेपाल में चलाया था जब उसमें भूकंप आई थी, ऑपरेशन संकट मोचन 2016 सूडान में यमन की तरफ आपका था, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 में जब कोविड-19 आया था, ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 अफगानिस्तान में, ऑपरेशन गंगा 2022 यूक्रेन में, ऑपरेशन दोस्त 2023 में टर्की और सीरिया में, ऑपरेशन कावेरी आपके सूडान में, जहां पे सूडान साउथ सूडान में जो भी अभी भी इंटरनल आपके एग्रेशन चल रहे हैं, और अब ऑपरेशन अजय आ गया है। तो इसके माध्यम से भारत अपने फंसे जितने भी नागरिक हैं उनको सेफली इवैक्यूएट करेगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी पूरी करें और ये 10 कोड का यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पर मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।